जय हिंद, वंदे मातरम। मैं ऋतुराज सिंह पुनः आपके बीच क्लास 9 टू 12 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण एक टॉपिक आपके बीच लेकर आया हूं। साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। पीरियोडिक टेबल, तत्वों के बारे में, तत्वों का वर्गीकरण कैसे करें, उसके बाद तत्वों की खोज सबसे पहले किसने की, तत्वों को किस प्रकार सीक्वेंस में रखा जाए, मेंडलीव के बारे में, प्रोफेसर मोजले के बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में, सबसेल उपकोष एसपीडीएफ के बारे में, तत्वों के परमाणु क्रमांक के बारे में, तत्वों के परमाणु भार के बारे में हम आज इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाए उसके बारे में है। अब उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, कॉमन टॉपिक है, हम सभी कक्षाओं के लिए देखें। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों की जो आवर्त सारणी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात करें हम कि तत्वों के बारे में सबसे पहले अवधारणा किस बंदे ने दी थी। तत्वों के बारे में सबसे पहले अगर बात करी थी तो वो करी थी निल्स बोर के द्वारा, ठीक है। और डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था, जो कि त्रिक नियम कक्षा 10वीं की साइंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बच्चों के लिए ये बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेक्टेड एक जो है नियम है, जो 2 अंक के लिए संभावित है। डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया और त्रिक नियम के आधार पर तत्वों के बारे में कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की। उसके बाद निल्स बोर आया, उसने परमाणु के जो मूलभूत कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताया। उसके बाद महर्षि कर्णाद आया, जिसने परमाणु की अवधारणा प्रस्तुत की और जो एटॉम्स हैं, एटॉम्स के बारे में बताया कि तत्वों के अगर कण की बात करें हम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो वो अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा खोज किए गए, लेकिन परमाणु की अवधारणा सबसे पहले 1808 में महर्षि कर्णाद के द्वारा प्रस्तुत की गई। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य अविनाशित कणों से मिलकर बना होता है, जिसको एटॉम्स, परमाणु कहा जाता है। इसके बाद परमाणु सिद्धांत के ऊपर काम किया, जॉन डाल्टन थे वो, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत के बारे में चर्चा की। आज हम पढ़ेंगे तत्वों की पीरियोडिक टेबल के बारे में समझेंगे। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को तैयार करने वाला एक बंदा था, प्रोफेसर मोजले। अब ये जो मोजले वाला नियम है, ये 10th और 9th के लिए इंपॉर्टेंट है। नियम पूछा जाता है 2 अंक के लिए, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तत्वों का वर्गीकरण में से ये 2 अंक का वाला जो यूनिट है उसमें कक्षा 10वीं के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक कॉमन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो 9वीं से 12वीं तक के लिए बच्चों को काम आएगा और कहीं ना कहीं साइंस का जीके भी बन जाएगा, ठीक है। तो हम बात करें कि सबसे पहले मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल को तैयार किया वो किस आधार पर दिया था। मेंडलीव ने जो तत्वों का वर्गीकरण किया था वो परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर दिया, परमाणु भार के आधार पर दिया, एटॉमिक मास के ऊपर दिया। उसने पीरियोडिक टेबल को जब बनाया तो समूह की संख्या 9 थी, आवर्त 7 थे, तत्वों का सीक्वेंस सिस्टमेटिक नहीं था, धातु, अधातु, उपधातु, क्षार धातु, क्षारीय मृद धातु का मिश्रण मिला दिया गया था। उसके बाद अज्ञात तत्वों के लिए जगह नहीं थी। उसके बाद हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारी बारीक बारीक उसमें त्रुटियां निकल के आई, जिसको सही करने का प्रयास प्रोफेसर मोजले ने किया। तो मेंडलीव का जो नियम है वो क्या है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन हो, उसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। आज हम मुख्य रूप से कंसंट्रेट करेंगे, वो करेंगे हम आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त नियम, प्रोफेसर मोजले। प्रोफेसर मोजले ने जो नियम दिया उसको आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। वो नियम बोलता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। इस बंदे ने जो त्रुटियां दूर की, वो त्रुटियां जो थी, फिर यहाँ पर समूह की संख्या इसने बढ़ाकर 9 से 18 कर दी। पीरियोडिक टेबल में जो समूह है वो 18 है, आवर्त पीरियड तो वही है, 7 है। उसके बाद धातु, अधातु, धातु को अलग कर दिया गया, क्षार धातु को अलग कर दिया गया, क्षारीय मृद धातु को अलग कर दिया गया, तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया, अज्ञात तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई, हाइड्रोजन को उच्च स्थान दिया गया। ऐसी बहुत सारी त्रुटियों को इन्होंने सुधारा और सिस्टमेटिक पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर तैयार किया। अब देखें पीरियोडिक टेबल को हम तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले अपने क्या करना है, इस प्रकार से मैं लाइन खींचूंगा, इस लाइन को कंटिन्यू करना है और इस प्रकार से अपने को मिला देना है। 7 कॉलम 7 बक्से बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7
7 कॉलम बना दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक एक्स्ट्रा है, उसको सर मैं रफ कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ, ठीक है। अब 7 कॉलम हो चुके। अब मेरे को एक स्टेप नीचे आना है और इसको कंटिन्यू करना है इस टाइप से। फिर बाकी जितने भी है ऑफकोर्स उनको कंटिन्यू करना है इस टाइप से, 1 2 3 4 5 6। अब 2 स्टेप नीचे आ जाना है, 1 2, यहां से ये जो लाइन है अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे 10 तक इस टाइप से। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हुई 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे इधर से हम स्टेप नीचे उतरे थे वैसे हम चढ़ेंगे। अब एक कदम हम ऊपर आएंगे, फिर एक कदम और ऊपर आएंगे, मतलब सीधा सा 2 स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल हमारा स्ट्रक्चर जो है बराबर इक्वल होगा। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे 5 तक। वन 2 3 4 और ये हो गया 5। फिर एक कदम हम ऊपर चढ़ेंगे और इसको कर देंगे इक्वल करो। इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब ये एक ब्लॉक और बाकी है, उसको हम तैयार करेंगे। पहले इसको समझते हैं। यहां पर जो ये इस प्रकार से लाइन जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7, इनको बोला जाता है आवर्त, और आवर्तों की संख्या है 7। याद रखिए इन आवर्तों को और भी किस नाम से जाना जाता है, कक्षा 10वीं के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? जो क्षैतिज पंक्तियां होती है इनको आवर्त कहा जाता है, ये क्षैतिज पंक्तियां भी कहलाती है। उसके बाद ये जो है इस प्रकार के ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहलाते हैं, इनको ग्रुप कहा जाता है, इनको समूह कहा जाता है। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, तो अंतिम ब्लॉक हमारा नंबर कितना है? 18 है ना, 18 है। अधिकतम 18 ग्रुप है, 18 समूह। इनको कहा जाता है समूह। इनको कहा जाता है ऊर्ध्वाधर स्तंभ, और ये 18। अब देखिए तत्वों को किस प्रकार से रखा जाता है। तत्वों को 1 यहां से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे रखना है तत्वों को इस सीक्वेंस में। यहाँ होगा हाइड्रोजन और यहाँ होगा हीलियम। अब इस प्रकार से चल रहा है, तो रोल नंबर इसका हो गया 1 और इसका हो गया 2। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये काम करती है एटॉमिक नंबर के ऊपर, परमाणु क्रमांक के ऊपर, परमाणु संख्या के ऊपर या परमाणु क्रमांक के ऊपर। तो जिस तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा, हाइड्रोजन को उच्च स्थान दिया गया है सुनिश्चित। फिर इसके बाद तत्वों के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद पहले 1 और 2 और 3 से लेकर 12, 13 से लेकर 18 इन
समूहों को सबसेल में डिवाइड किया। प्रोफेसर मोजले ने बताया कि जो सबसेल है उपकोष SPDF में बांटा उसने। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 इसको एस ब्लॉक कहा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। 3 से लेकर जो 12 तक है, 3 से 12 तक को एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक कहा जाता है, जिसको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, संक्रमण तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। 13 से लेकर जो 18 तक है इसको एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक कहा जाता है, जिसको कक्षा 11th के लिए 13 से लेकर 14 तक इंपोर्टेंट है। 15, 16, 17, 18 हमारा 12th का टॉपिक है, पी ब्लॉक फर्स्ट और सेकेंड, और ये डी ब्लॉक वाला और ए ब्लॉक वाला जस्ट मैं इसके बाद बताऊंगा आपको, वो हमारा 12th का टॉपिक है, और एस ब्लॉक 10th और 9th तक सीमित है। ठीक है, अब देखें इसमें तत्वों का सीक्वेंस किस प्रकार से रखा जाए, तत्वों को कैसे रखा जाए। तो ट्रिक के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। ह ली ना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, है ना। तत्वों को इस प्रकार से ट्रिक से हम कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से। इसका परमाणु क्रमांक भी मैं आपको मैजिक नंबर के माध्यम से निकालना बताऊंगा। 8, 8, 18, 18, 32। इसके इन नंबरों से, इन डिजिट से हम आसानी से परमाणु क्रमांक को याद कर पाएंगे। देखिए आपको किस प्रकार से, सिर्फ आपको 2 तक याद रखना है तत्वों का परमाणु क्रमांक, उसके बाद ऑटोमेटिक आप ये नंबर ऐड करते जाओगे तो आप आसानी से हर तत्व का परमाणु क्रमांक निकाल पाओगे। लिथियम, यहाँ पर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब यहां तक रोल नंबर अपने को पता करना है बस। लिथियम देखो यहाँ 1, 2, लिथियम का 3, इसका 4, उसके बाद बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का हो गया कितना, फ्लोरीन का हो गया 9 और नियोन का हो गया 10। देखो अब आसानी से निकाल लेंगे। उसके पहले तो आप ये देख लीजिए आप लोग, जो ग्रुप नंबर 1 है और 1 से लेकर जो 18 तक है, तो आवर्त नंबर 1, पीरियड नंबर 1 में देखो 1 और सीधा सा चलते हैं हम, ऐसे हमारी गाड़ी आगे जा रही मान लीजिए, तो यहां से यहां तक तो बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है उपकोष। तो 1 और 2 कितने तत्व है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, इसलिए जो 1 नंबर वाला जो ग्रुप है, सॉरी 1 नंबर वाला जो पीरियड है, जो आवर्त है, इसको अति लघु आवर्त कहा जाता है। ये अति लघु आवर्त है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 ही तत्व है। उसके बाद 2 में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सिर्फ 8 तत्व है। ऐसा कैसा आप तीसरे में भी देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही तत्व आएंगे। तो मतलब जो 2 और 3 है इसको लघु आवर्त कहा जाता है, इनको लघु आवर्त कहा जाता है। बाकी जो 4, 5, 6, 7 ये दीर्घ आवर्त कहलाते हैं, ठीक है, इनमें तत्वों की संख्या ज्यादा होती है। अब देखो इसके आधार पर परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग, वो देखें। लिथियम का हो गया ना, इसके बाद तत्वों का सीक्वेंस अपन देख लेते हैं। यहाँ पर सोडियम का निकाल के देख लेते हैं। सोडियम, अब लिथियम में कितना है, 3 है, 3 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8, 3, 11। तो सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। उसके बाद 11 में फिर कितना जोड़ना है अपने को, फिर 11 में 8 जोड़ना है। 11 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 11 में 8 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 19। पोटेशियम का कितना होता है, 19 निकल के आ गया है। 19 में फिर जोड़ देना है अपने को 18, 8, 2, 16, 17, 37 है ना, 37 हो जाएगा। तो रुबिडियम का कितना होता है, 37 निकल के आया मैजिक नंबर से। 37 में फिर जोड़ेंगे अपन कितना, फिर 18 जोड़ेंगे तो देखो कितना होगा, सीजियम का 7, 7, 14, 15, 5 हासिल 1, 55 हो जाएगा, है। तो इसका हो जाएगा 55 में फिर अपन 32 जोड़ेंगे, 55 में 32 जोड़ेंगे तो 5, 2, 7 और 5, 3, 8, 87 हो जाएगा। देखिए अब परमाणु क्रमांक अपने को सिस्टमेटिक रखना है। तत्वों को मैंने रख दिया है। बाल गए इंडिया थाईलैंड,
बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम। कहे शिव जी सुनो प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। नाना, पापा, असलम, सब बीमार। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ओल्ड स्टाइल से टी पो। ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, है ना। और फूपा, कल, ब्रेड, इमली, आटा, लाई, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रेप्टॉन, जीनोन और रेडोन। इस टाइप से गैसों के नाम अपने याद करना है। अब इधर ध्यान, 11 के बाद 12 ही आता है, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं करते तो मैजिक नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। किस टाइप से, 4 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 8 4 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलेंगे हम, तो 12 के बाद 13 ही आता है, लेकिन नहीं, फिर भी प्रूव करना है अपने को किस प्रकार से। तो 8 में अपन क्या जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे। 8 5 कितना होता है, 13 होता है, क्लियर। उसके बाद 6 में अगर फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 इसमें गए, 14 होगा, है ना। तो 13 के बाद 14 आता है, ठीक है। इसके बाद 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद यहाँ पर 18, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं वापस, है ना। मैजिक नंबर से भी कर सकते हो और कंटिन्यू अगर करेंगे तो कंटिन्यू काउंटिंग हो जाती है। इधर देखो, 19 के बाद 20 ही आता है, लेकिन नहीं, अपने को तो प्रूव करना है। तो 12 में 8 जोड़ो तो कितना होता है, 20 होता है, तो ये 20 हो गया। इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, है ना, या 31, 32, 33, 34, 35, 36, है ना। फिर इसके बाद 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, है ना, 57, 58। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है अपने को, जो आवर्त नंबर 6 और 7 है, यहाँ से अपने को जो हमारा 1 से लेकर 18 तक है, उसमें 3 से लेकर इधर जितने भी तत्व आएंगे, 14 एलिमेंट्स जो है एक ब्लॉक में चले जाएंगे। देखिए आगे रखना है, जिसको हम एफ ब्लॉक कहेंगे, जिसका नाम एफ ब्लॉक रखा जाएगा। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये हो गया एलिमेंट्स ऑफ ए ब्लॉक। इसमें जो तत्व रखे जाएंगे उनको लेंथेनाइट कहा जाएगा, लेंथेनाइट। इसमें जो तत्व आएंगे उनको एक्टिनाइट, एक्टिनाइट्स, ठीक है। देखिए यहां से 55, 56, 57, 57 के बाद तत्वों को थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। जो आवर्त नंबर 6 और 7 है, इसमें 57 से 58 बार रोल नंबर जो रहेगा, जो एलिमेंट्स रहेगा, वो ए ब्लॉक के प्रथम कोष में जाएगा, 58 से लेकर 71 तक, है ना। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, ये 71 तक जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू अपन यहाँ से करना है, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। अब 89 के बाद 90 आने आएगा, 90 चला जाएगा यहाँ एक्टिनाइट्स में, एक ब्लॉक में। 90 से लेकर जो है 103 तक यहाँ आएंगे, और 103 के बाद 104, 105, 106, 107, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 118। पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 118 होते हैं, 118 तत्व है। अब इसको बारीकी से समझे। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 जो है, इसको एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक कहा जाता है। एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। एस ब्लॉक का तत्व क्यों कहा जाता है, इसको देखेंगे। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन किया जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन विन्यास किया जाएगा, तब
अंतिम इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एस उपकोष में ही प्रविष्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि किस प्रकार से अगर ये होगा तो ऐसा क्यों होगा, देखिए मैं बात करता हूं लिथियम की। लिथियम का रोल नंबर कितना है, 3 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं करता हूं तो इस टाइप से होगा, देखिए 1s2 2s2। अब 2s2 इसके पास ऑलरेडी 3 है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में ही गया ना। उसके बाद और एग्जांपल अगर हम देखें, सोडियम को देख लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए 2 2 4 6 4 10 10 और दोबारा एक, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, एस में। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश जो देखे हम, संयोजी कोश जो देखे वो एस उपकोष होना चाहिए, ठीक है। एस ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है NS12 है ना, मतलब अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए। अब एस ब्लॉक में जो समूह नंबर 1 है इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम ये सभी 4 धातु है। जो ग्रुप नंबर 2 है एस ब्लॉक का, इसमें जो तत्व है वो सभी क्षारीय मृदा तत्व है। 3 से लेकर जो 12 तक है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जिनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व कहा जाता है और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा N-1 D1 to 10 NS1 to 2 होता है, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि 10 उपकोष है इसके पास, 10 ग्रुप है। देखिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसीलिए 1 to 10 अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, प्रविष्ट होंगे, और इसमें अधिकतम 2। उसके बाद देखो इसमें कुल 4 श्रेणियां भी होती है जो 12th के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 1 2 3 4, तो 3D 3 से स्टार्ट, 1 2 3 तीसरा ग्रुप है ना, 3D 4D 5D 6D, ठीक है। 3D 4D 5D 6D 4 श्रेणियां होती है जिनको संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। अब इसमें प्रथम श्रेणी में 10 सदस्य होते हैं, 10 धातु होते हैं, 10 एलिमेंट्स होते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ठीक है, जो 21 से लेकर 22 तक रोल नंबर में कंटिन्यू रहेगा। इसमें भी 10 रहेंगे, इसमें भी 10, ठीक है। अब आगे देखिए 13 से लेकर जो 18 तक होते हैं ये ब्लॉक काफी महत्वपूर्ण है कक्षा 12वीं और 11वीं के लिए। जो 13 14 15 16 17 और 18 तक जो है ग्रुप नंबर जो है ये एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक कहलाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो पी उपकोष में प्रविष्ट होता है। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करेगा, ठीक है। देखें इसमें बाल गए इंडिया थाईलैंड, कहे शिवजी सुनो प्रभु, नाना पापा असलम सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टीपो, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टेटिन फूफा कोऑपरेटिवली अटल आए, है ना। अब देखो इसको नाम तो ट्रिक से आप कुछ भी बना सकते हो, तत्वों को याद रखना है बस। 13 जो होता है इसको बोरान फैमिली कहा जाता है, बोरान परिवार कहा जाता है। समूह 14 जो होता है इसका जो डायरेक्टर है वो कार्बन है, इसको कार्बन परिवार कहा जाता है। समूह 15 जो होता है इसका संचालन जो करता है वो नाइट्रोजन करता है, तो नाइट्रोजन की पूरी फैमिली हो गई, तो ये नाइट्रोजन परिवार हो गया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनता है कक्षा 12वीं में, 2015 में पूछा गया था कि समूह 15 के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो नाइट्रोजन परिवार तो कहा जाता है, लेकिन नाइट्रोजन परिवार के बाद में इनको एक और नाम दिया जाता है, इनको निकोजन कहा जाता है या प्रिकोजन भी कहा जाता है। समूह 16 को ऑक्सीजन परिवार कहा जाता है, ऑक्सीजन परिवार को केल्कोजन के नाम से भी जाना जाता है। समूह 17 को फ्लोरीन परिवार कहा जाता है, हेलोजन परिवार कहा जाता है, और इनको लवण बनाने वाले यौगिकों के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि समूह 17 के 3 जो सदस्य हैं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये समुद्री जल में पाए जाते हैं और समुद्री जल के कारण इनको लवण बनाने वाले यौगिकों के नाम से जाना जाता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन ये सभी उत्कृष्ट गैसें हैं। इसको इस ग्रुप को शून्य वर्ग कहा जाता है, शून्य समूह कहा जाता है। नोबल गैस है, इसमें अक्रिय गैस है, अक्रियाशील गैस। अब अक्रियाशील गैस क्यों है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम देखें तो पूर्ण रूप से पूर्ण भरा होता है, मतलब ये जितनी भी गैसें हैं सभी जो है न्यूलैंड के अष्टक नियम का पूर्ण रूप से पालन करती है और ये क्रिया नहीं करती है, ये अक्रियाशील है, इसीलिए इनको उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है। अब इनके भी बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे हीलियम का उपयोग वाहनों में टायरों के रूप में, हवा भरने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत बल्बों में आर्गन का प्रयोग किया जाता है, कैंसर के उपचार में रेडान का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से एग्जाम्पल और जो है उपयोग आपको देखना है। टाइटेनियम जो होता है रणनीतिक धातु कहलाता है, जो युद्ध क्षेत्र में शरीर की सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। अब यहाँ पर देखो जो पोलोनियम है, टाइटेनियम है, उसके बाद जो बोरान है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, और सेलेनियम है, टेलेनियम, पोलोनियम है, ये सभी जो 7 6 है उपधातु है। और उपधातु के ऊपर अगर हम तीर का निशान इस प्रकार से रखते हैं, इस प्रकार से रखें हम,
मान लिया जाए। तो इसके इधर जितने भी तत्व आ रहे हैं, है ना, तीर जो एरो है, राइट हैंड पे जितने भी तत्व आएंगे और लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे जितने भी तत्व आएंगे वो सभी धातु होगी, मेटल्स होगी, और लेफ्ट हैंड पे जो तीर का एरो जा रहा है, इधर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सभी नॉन मेटल होगी, अधातु होगी, ठीक है। और जो बंदा जिसके ऊपर तीर का निशान हमने रखा है वो मेटलाइट्स होगा, उपधातु होगा, ठीक है। इस प्रकार से वर्तमान में पीरियोडिक टेबल में 22 जो है नॉन मेटल है, और जो मेटल्स की बात करें तो 92 है, और जो मेटलाइट्स है, उपधातु है, वो 7 या 6 है, ठीक है। पोलोनियम पर अभी चल रहा है, पोलोनियम का फिक्स नहीं है। इसके बाद देखिए जो लैंथेनाइट है और एक्टिनाइट है, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रविष्ट होता है। ये डी और ए ब्लॉक में अंतर काफी महत्वपूर्ण होता है कक्षा 12वीं के लिए। अब देखिए अलग अलग तत्वों के बारे में हमने देखा, यहाँ पर कुछ और विशेषताएं है इसकी। अब तत्वों का भार, परमाणु क्रमांक पता है वो तो ठीक है, लेकिन अब आगे का जो प्रोसेस अगले वीडियो में हम देखेंगे, और लगातार पीरियोडिक टेबल का अभ्यास करना होगा आपको और प्रैक्टिस करना होगा। केमिस्ट्री फार्मूले पे डिपेंड करती है और फार्मूला पीरियोडिक टेबल पर डिपेंड करता है। डेफिनेशन के आधार पर हमने देखा, अब तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको हम निकालना सीखें, और आसानी से आप तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख जाओगे। देखिए आप लोग, मैं बात करता हूं सबसे पहले हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन था किस ब्लॉक का? एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक का तत्व हाइड्रोजन था, जिसका रोल नंबर कितना था? 1। हाइड्रोजन का अगर मैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं तो 1s2, इसके पास 1 ही है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहेंगे? एस उपकोष में 1 रहेगा, और एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? आयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रविष्ट हो रहा है? एस में जा रहा है। अगला मैं अगर कार्बन को ले लेता हूं, कार्बन का रोल नंबर कितना होता है? 6 होता है। किस ब्लॉक का है ये? पी ब्लॉक का है, ठीक है। पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में निकालता हूं तो देखिए 1s2 2s2 2p6, लेकिन इसके बाद 2 2 4 और बचे कितने? 2 और बचे। तो प्रथम ऊर्जा स्तर कोष का बात करें तो इसके पास 1 2 दो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और जैसे कि आप लोग को पता है कि जो कार्बन का वैलेंसी होता है वो होता कितना है? 4 होता है संयोजकता। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में जब भी कमरा खाली रहे, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो अगली कक्षा अगर पूर्ण रूप से भरी है तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है जंपिंग करता है, उत्तेजित अवस्था में होता है, और अपना इलेक्ट्रॉन आगे दान करता है। सेकेंड स्टेप में देखिए 1s2 2s1 और 2p3 हो जाएगा। 1s2 इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अगली कक्षा में चला जाएगा 1 1 1। तो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो कितने हो गए? 4 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। और कार्बन का कार्बन परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? पी में प्रविष्ट हो रहा है, तो इसको पी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहा जाता है। तीसरा देखिए हम, मान लिया जाए मैंने ऑक्सीजन को ले लिया। ऑक्सीजन को अगर मैं ले तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन भी किसमें जाना चाहिए? पी उपकोष में जाना चाहिए। 1s2 2s2 2p6 होता है। 2 2 4 6 10 हो रहा है, इसके पास ऑलरेडी 8 है, तो 2 2 4 और बचे कितने? 4 बचे, इसमें चले जाएंगे। तो देखो 1s2 2s2 2p4 1 2 3, और ये एक चला गया। 2 आयन इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई, सीधी सी बात है। और तत्वों की बात अगर हम करें, मान लिया जाए सल्फर ले लेता हूं। सल्फर का जो है परमाणु क्रमांक होता है 16। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। काउंट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों को, 6 2 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 2 ज्यादा हो रहे ना, 18 हो रहे हैं। तो इसके पास कितने? 16 है, तो 6 4 10, 10 और 2 10 और 2 12, 12 और 4 16। तो देखो यहाँ पर भी आयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए हम 1 2 3 4, 2 है, और इसकी वैलेंसी कितनी हो रही है? 2 हो रही है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी उपकोष में। पी ब्लॉक का तत्व है। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में हो, एस उपकोष, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाता है, पी ब्लॉक के तत्व, जिनका एस में जाता है एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, जिनका एफ में जाता है ए ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब इसके बाद हम अलग अलग समूह को समझेंगे, अलग अलग समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, जो कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा।